सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 से 16 जनवरी तक की करंट अफेयर वन लाइनर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 से 16 जनवरी 2021 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में जिस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है, तो क्या नाम है उस खिलाड़ी का? जोसेफ बिगान ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे और उनकी बराबरी कर ली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो पुर्तगाल के कप्तान हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, किसने? जापान ने। जापान भारत का मित्र देश है, सूर्योदय का देश कहा जाता है, जहां सबसे पहले सूर्य निकलता है। तीसरा क्वेश्चन, जिस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, किस केंद्रीय मंत्री ने करी है बताइए? गृह मंत्री अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह। चौथा प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य तीसरा राज्य बन गया है, कौन सा है बताइए? तेलंगाना राज्य तीसरा राज्य बन गया है, जहां पर स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में। पांचवा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया बताइए? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। महाराष्ट्र में ये स्थित है बैंक, सहकारी बैंक है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों में बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए इनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है, किसे किया है? विलियम बर्न्स को CIA का निर्देशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बताइए? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में जितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं बताइए? 10.3% महिलाएं हैं। 10.3% महिलाएं हैं पुलिस बल में इस समय, जबकि कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। भारत सरकार ने जिस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है, तो किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया बताइए? पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में जितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है, कितने प्रतिशत का बताइए? 11% का। जिस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस देश ने लगाया बताइए? अमेरिका ने। अमेरिका और चीन का कोल्ड वॉर चल रहा है व्यापार को लेकर और सुरक्षा को, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को भी लेकर उनका कोल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई प्रतिबंध लगाए इन्होंने एक दूसरे पर। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, तो किसको किया है बताइए? क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है। पिछले वर्ष क्यूबा के फेमस राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया था, जो सबसे ज़्यादा समय तक किसी देश के राष्ट्रपति रहने वाले शख्स थे।
भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है बताइए? 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और किससे? फ्रांसिस बूचर से। अंग्रेज सेनाध्यक्ष फ्रांसिस बूचर से कमान संभाली थी जनरल करियप्पा ने। पहले सेनाध्यक्ष थे भारत के। इसलिए 15 जनवरी को हमेशा सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो रहा, कौन सा रहा बताइए? मास्को वो रूस की राजधानी है मास्को, और वह सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। गुजरात सरकार ने जिस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है, किस नई नीति को? नई पर्यटन नीति को, क्योंकि वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और उसके लिए 8 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएंगी। तो एक नई नीति की आवश्यकता थी जिसके लिए उन्होंने यह घोषणा की है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जिस तारीख से लागू होगी, तो किस तारीख से लागू होगी बताइए? 1 अप्रैल 2021 से। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज चरण शुरू होगा वो कौन सा चरण होगा बताइए? प्रथम चरण होगा। 16 जनवरी से प्रथम चरण की वैक्सीन लगाई जाएगी जो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी और आम जनता की बारी स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद आएगी। और उसके बाद सबसे पहले वृद्ध 50 साल से अधिक आयु के लोगों का नंबर आएगा। और YouTube ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है, तो किस राष्ट्रपति का अकाउंट बंद कर दिया बताइए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, और अब यूट्यूब ने भी ऐसी घोषणा कर दी है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? किस देश में बनाया जा रहा है बताइए? स्विट्जरलैंड। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, उड़ीसा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा बताइए? भुवनेश्वर और राउरकेला। तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के किस राज्य में होना है? उड़ीसा में। और कौन से शहरों में होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 में पुरुष विश्व कप आयोजित किया जाएगा। भारत के जिस राज्य ने मौजूदा शैक्षिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, तो किस राज्य ने माफ कर दिया है? ये उड़ीसा ने। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, तो किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी बताइए? बांग्लादेश की। भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तटीय अन्वेषण वाहन को राष्ट्र को समर्पित किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका उस अन्वेषण वाहन का नाम है जो समुद्र के अंदर खोजबीन करता है। सागर अन्वेषिका की लंबाई जितने मीटर है, कितने मीटर है बताइए? 43 मीटर। नए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन जिस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे, किस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे बताइए? 20 जनवरी 2021 को वो शपथ लेंगे और उस दिन से अपना कार्यभार संभालेंगे। और इस बार एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है कि इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में पुराने राष्ट्रपति नहीं आएंगे, मतलब निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसमें शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइकल पेप्स हिस्सा लेंगे।
तो यह अमेरिकी इतिहास में केवल दूसरी बार यह घटना होगी जब कोई राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहा है। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है, तो किस देश को चुना गया है? बांग्लादेश को। गोवा में आयोजित होने वाला भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिस तारीख को समाप्त होगा, तो किस तारीख को समाप्त होगा बताइए? 24 जनवरी 2021 को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो इस वर्ष कहाँ हो रहा है? गोवा में। और कब समाप्त होगा? 24 जनवरी 2021 को। कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल कितनी टीमें हैं? बताइए कितनी? 13 टीमें। 13 टीमें, जिनमें से 2 महिलाएं की टीमें हैं और 11 पुरुषों की टीमें हैं। भारत के जिस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किसने लगाया बताइए? गोवा ने। दुर्लभ धातु वेनेडियम जिस भारतीय राज्य में पाया गया है, किस भारतीय राज्य में पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है बताइए? सुबोध कुमार जायसवाल। वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो कौन बने हैं वो पहले खिलाड़ी बताइए? रोहित शर्मा। हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान पहले खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले। जिस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो किस देश की सेना ने? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह परीक्षण किया है, पर ये सफल नहीं होगा। आप टेंशन ना लीजिए, भारत हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो कौन से बने हैं? चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यह राहुल द्रविड़ की जगह जो खाली हो गई थी उसको उन्होंने पूरा किया है, द वर्ल्ड राहुल द्रविड़ को। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर जिस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो किस खिलाड़ी के बाद? विराट कोहली के बाद। विराट कोहली के 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अब MS धोनी के भी इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस पर जिस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया है, किस देश के राष्ट्रपति को? सूरीनाम के राष्ट्रपति को। सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है मुख्य अतिथि का इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में। इससे पहले इंग्लैंड के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को दिया गया था, परंतु उन्होंने अपने देश में कोविड-19 की ज़्यादा विस्तार के होते हुए, मतलब वहाँ पर कोविड-19 ज़्यादा अधिक मात्रा में फैल रहा है, इसलिए उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में आने में असमर्थता जताई। इसलिए सूरीनाम के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया गया है। अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, किस देश के साथ? ताइवान के साथ। विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के जिस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, किसका हुआ है बताइए? माधव सिंह सोलंकी। श्रीलंका के जिस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किसने लिया है बताइए? शेहान जयसूर्या। शेहान जयसूर्या ने 29 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।